दोस्तों F-35 का ऑफर ठुकराया, नेटो सदस्यता को मारी लात, यूरोप के बाकी देशों की तरह अमेरिका का गुलाम क्यों नहीं बना फ्रांस। अब देखिए फ्रांस का ना ये एक ट्वीट है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का जो आप देख सकते हैं। इसमें राफेल बनाया है इन्होंने, ठीक है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि तुम F-35 खरीद क्यों रहे हो यार, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें पता है F-35 ट्रंप तुम्हें देगा, वो तुमसे पैसे लेगा। अगर तुम्हें तुम्हारी कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो रोक देगा तुमसे पैसा लेने के बाद। ट्रंप रोक देगा, वो कहेगा मैं क्यों रोका मैंने, क्योंकि मैं रोक सकता हूं, मेरा मन है, आज मेरा मन है। मुझे हंगरी की स्पेलिंग पसंद नहीं आई, मैं चाहता हूं कि हंगरी की स्पेलिंग एच की जगह टी से शुरू हो, अब तुम टी करो। उसने कहा है, उसने बोला कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को मैं कल से गल्फ ऑफ अमेरिका कहूंगा। लोगों ने बोला साहब वो तो इतने सालों से गल्फ ऑफ मैक्सिको है। उसने बोला मेरा मन है यार, मेरा मन है कि कल से वो गल्फ ऑफ अमेरिका हो। आप प्लीज ये मत सोचना कि मैं यहां पे कोई हंसी मजाक की बात कर रहा हूं आपके साथ। ट्रंप ने बोला कि कल जो कनाडा है, राइट, कनाडा 51st स्टेट बनना चाहिए यूएस का। ट्रंप कुछ भी बोलता है। ट्रंप, ये देखिए साहब यहां पे, तो इसने बोला कि साहब आप फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोपीय रक्षा स्वतंत्रता की वकालत शुरू कर दी और अमेरिकी हथियारों की जगह फ्रांसीसी राफेल को यूरोपीय विकल्प के रूप में पेश किया। हाल में ही उन्होंने बार बार यूरोप को फ्रांस की परमाणु छतरी के नीचे आने का ऑफर दिया है। अब देखिए बात यह है ना, करीब 300 हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है फ्रांस के पास, और उससे कम है यूके के पास। यानी कि यूरोप में 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, एक फ्रांस, एक यूके। यूके के साथ एक प्रॉब्लम है कि यूके टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, लेकिन फ्रांस के जो न्यूक्लियर वेपन है वो फ्रांस के खुद के हैं। फ्रांस के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, फ्रांस के पास न्यूक्लियर हथियार वैसे भी हैं। फ्रांस हैज अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला, कुड इट्स यूरोपियन एलाइज फिट अंडर इट। मैक्रोन ने बोला कि एनी एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस न्यूक्लियर डेटरेंस टू अदर यूरोपियन कंट्रीज वुड बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। फ्रांस, द यूरोपियन यूनियंस ओनली न्यूक्लियर पावर, won't pay for the security of others and its own defense capabilities must remain fully intact, he stressed। अच्छा, यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर यूके तो है नहीं, यूके था। ब्रेक्सिट के बाद यूके अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन अलग हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि इट्स ओन डिफेंस कैपेबिलिटीज मस्ट रिमेन फुली इंटैक्ट। हम आपको, देखो, हम आपको न्यूक्लियर कवरेज देंगे, ठीक है, हम आपको राफेल देंगे, लेकिन ये मत सोचना कि हम उसके पैसे भी देंगे। पैसे आपको खुद जुगाड़ करने हैं, हम आपकी मदद करेंगे, और किसी भी प्रकार से जो फ्रांस की मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा बस। ये सब बातें हो क्यों रही हैं, ये देखिए चैटम हाउस का ये पूरा का पूरा आया है, नेटोज न्यूक्लियर शेयरिंग अरेंजमेंट्स एंड मैक्रोन ओपन टू डिप्लॉइंग फ्रेंच न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोप। ये क्यों आ रहा है आपको पता है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बोला है कि मेरे बिना तुम खोखले हो, अगर मैं तुम्हें पैसा ना दूं, मैं तुम्हें सपोर्ट ना करूं, तो तुम्हें तो खा जाएगा ये पुतिन, तुम्हें तो खा जाएगा पुतिन। तो पहले तुम मुझे भगवान मानो, तुम मुझे खुदा मानो, मेरे सामने तुम सजदा करो, तुम बोलो कि मेरी वजह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पूरी दुनिया में, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब ट्रंप ने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी हैं लोगों के आगे कि लोग ट्रंप से हो गए परेशान। अब लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं यार, ये जो ह्यूमन विल होती है ना दोस्तों, पानी की तरह होती है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। लोगों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब क्योंकि लोगों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, अब ट्रंप हो रहा है परेशान। और यहां पे यूके कुछ नहीं करेगा ट्रंप को दुखी करने के लिए, मार्क माय वर्ड्स। लेकिन फ्रांस ने बोल दिया कि देखो तुम्हें F-35 नहीं चाहिए, तुम्हें बकवास नहीं चाहिए, मेरे पास राफेल है, लो राफेल, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, बताओ क्या करना है। तो अब फ्रांस लीडर बनने के चक्कर में है यूरोपियन यूनियन का, बिकॉज फ्रांस इज द ओनली कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। सिर्फ एक देश है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, जिसके, आप यूके को अलग करो ना, मैं ईयू की बात कर रहा हूं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूके हियर बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूके इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू। इसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इसके पास न्यूक्लियर पावर है, इसके पास न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं, इसके पास सब कुछ है। अब ये कह रहा है कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन के परिप्रेक्ष्य में फ्रांस जो है दोस्तों, वो अमेरिका की जगह लेना चाह रहा है। इट वांट्स अ लीडरशिप रोल इन द यूरोपियन यूनियन एज फार एज मिलिट्री एंड डिफेंस इज कंसर्न्ड। अब दोस्तों हमने आपको कल ही कवर करके ये बताया था कि चाइना ने के वीजा लॉन्च करा है। आपको पता है ना, H-1B पे ट्रंप ने लगा दिया ताला। ट्रंप ने बोला कि 100,000 USD आपको फीस देनी पड़ेगी। पहले बोला हर साल, फिर बोला वन टाइम, काफी चिक चिक कर दी कि नहीं। अच्छा, ये पूरा मेगा मूवमेंट शुरू हो गई वहां पे कि नहीं, बाहर वालों को नहीं आने देंगे, आउटसाइडर्स को नहीं आने देंगे, हमारे जॉब्स खा रहे हैं। अब बाकी कंट्रीज बड़ी स्मार्ट है। ये देखिए साहब, ये हम कवर कर चुके हैं किस प्रकार से चाइना ने बोला कि के वीजा।
चाइना ने बोला आप लोग आओ, जो स्टेम प्रोफेशनल्स हैं, जो कि टेक्नोलॉजी में मास्टर्स हैं, जो यंग हैं, वो आओ, आपका स्वागत है चाइना में। बिल्कुल उसके 24 घंटे के बाद डॉक्टर फिलिप एक्करमैन, ये एम्बेसडर हैं, जर्मनी के एम्बेसडर हैं ये भारत में। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों? इनका ये कहना है, हियर इज माई कॉल टू ऑल हाईली स्किल्ड इंडियंस। Germany stands out with its stable migration policies and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech. Find your way to Germany to boost your career. ये दे दिया उसने, क्योंकि देखिए लोग जर्मनी प्रेफर करेंगे। एक तो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप में है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी वेरी हाई, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना डज नॉट ऑफर, ये देखिए ना, स्टेबल माइग्रेशन पॉलिसीज, ये मेन चीज है, स्टेबल माइग्रेशन पॉलिसीज। आप 4-5 कंडीशंस अपनी पूरी करिए, जर्मनी का हम आपको सिटीजन बना देंगे। जब आप जर्मनी के सिटीजन बन जाएंगे, जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन के सिटीजन बन जाएंगे, फिर आपको कहीं भी आना जाना, इन्वेस्ट करना, जो भी बिजनेस। और ये इंडियंस को क्यों ऑफर कर रहा है? ये इसलिए ऑफर कर रहा है, ना आपको मिलेगा कि इंडियन कोई टेक्नोलॉजी चोरी करके वापस इंडिया लेकर आ रहा है, जैसे चाइना वाले इनफेमस हैं, यही काम करते हैं। ना आपको दिखेगा कि वहां पे कोई इंडियन टेररिज्म कर रहा है। क्राइम में उनका बहुत कम हाथ है इंडियंस का। कहीं पर भी जाएंगे, होंगे कुछ होंगे इक्के दुक्के ब्लैक शीप, अदरवाइज ज्यादातर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंडियन, सबसे ज्यादा एसिमिलेट इंडियंस आर दी आइडियल इमिग्रेंट्स। आइडियल। वो कह रहा है कि ये लिंक है यार, लिंक पे जाओ, कम टू जर्मनी। अब जर्मनी, अब यही चीज देखना दोस्तों, फ्रांस करेगा, यही चीज इटली करेगी, यही चीज बाकी देश करेंगे। दे विल बिकम मैग्नेट्स सकिंग इंडियन टैलेंट। और जो अमेरिका का लॉस होगा, ये इनका गेन होगा। इन्होंने शुरू कर दिया, लिंक दे दिया उसने, कह रहा है जाके रजिस्टर करो, आ जाओ जर्मनी। एंड दिस इज द एम्बेसडर, द जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया, ही इज सेइंग वेलकम टू जर्मनी। तो दोस्तों ऐसा है ना कि आप टैरिफ लगाओगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स कहीं और मार्केट ढूंढ ही लेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि कोई रोता रहेगा कि यार अमेरिका अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, चलो अपनी दुकान बंद करके घर पे लेट जाओ, सो जाओ, फैक्ट्री बंद करो अपनी। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। पीपल विल फाइंड वेज। जैसे मैंने बोला ना, इंसानी फितरत पानी की तरह होती है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। इन्होंने एक और रास्ता दे दिया। ये कह रहे हैं कि आपका स्वागत है। देखिए इनका वीडियो सुनिए, ये क्या बोलते हैं। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. If you want to find out what Germany has to offer, click on the link tree below. I'm sure you'll find surprising opportunities. देखा दोस्तों आपने, ही इज वेलकमिंग इंडियंस। आइए, आपका जर्मनी में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप देखेंगे दोस्तों, अगले 2-3 महीने में ऐसे कई देश हैं जो वेलकम करेंगे, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टॉप टैलेंट। टॉप टैलेंट हर एक देश को चाहिए, और इंडिया जैसा टेक्नोलॉजी में, आईटी में टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका's loss is going to be China's and Germany's gain, and my top hope also that there is massive reverse brain drain.